हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MW by BK पांडे में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें आपको इसके पहले आपको एक व्याकरण में व्यंजन पढ़ा चुका हूं, जिसमें अब विसर्ग पढ़ाया हूं। विसर्ग का पहला नियम पढ़ाने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं से इसका जड़ है, वहीं उसका शुरुआत है। तो उसमें सिर्फ आपको रूल बताया हूँ, उसकी परिभाषा बताया हूँ, वो कैसे निर्माण होता है, प्रथम शब्द क्या होता है, द्वितीय शब्द क्या होता है और उसके अंतिम मोड़ क्या होता है, ये सब उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखिए एक बार प्लीज जाके वीडियो पर, तभी आपको विसर्ग संधि आपको बढ़िया समझ में आएगा। अब विसर्ग संधि समझने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस आगे वाले सब वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ आपको इसमें पहला नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें जो पहला नियम आपको पढ़ाऊंगा तो वो परिभाषा आपको भी बता चुका हूं विसर्ग संधि का, तो उसमें इसके पहले परिभाषा बता चुका हूं वीडियो में। तो वीडियो में उसमें परिभाषा बताया हूं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें पहला नियम जब बताने जा रहा हूं, इसमें सबसे आप पहला नियम इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहला नियम देखिएगा। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो आएगा वो विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो होता है वो व्यंजन या स्वर होते हैं। तो मैंने क्या कहा, विसर्ग के बाद ये प्रतीक चिन्ह बता चुका हूं आपके इसके पहले वीडियो में। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर होगा, तो व्यंजन होगा च या छ होगा, और च छ हो गया, ट और ठ हो गया, त और थ हो गया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आएगा विसर्ग, विसर्ग के बाद जो होता है वह स्वर या व्यंजन होगा। तो विसर्ग के बाद यहां क्या होगा, एक एड हो गया, जोड़ लिया है, तो जोड़ के बाद व्यंजन होगा, स्वर होगा, और उसके पहले जो होगा वो विसर्ग होगा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जो होगा, इसमें क्या है, व्यंजन है। क्या है इसमें, व्यंजन है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें व्यंजन है, अब इसके दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों चीज को, विसर्ग और व्यंजन को मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो कैसे होता है ये आप देखिए। अब देखिए, विसर्ग के बाद च छ हो, ट ठ हो, त थ हो, तो विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद च छ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद च छ हो, तो क्या हो जाता है, तालव्य स में हो जाता है, क्योंकि तालव्य स, मूर्धन स और दंत स मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर से मैं भी बता दे रहा हूं कि देखिए यहां पे देख लीजिए, ये स जो होता है वो तालव्य स होता है। क्या होता है, तालव्य स। अब ये स हो जाता है जो दंत स होता है, और ये जो स होता है वो मूर्धन स होता है। क्या होता है, मूर्धन स। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद च छ हो, सिर्फ विसर्ग के बाद च छ हो, क्या हो, सिर्फ विसर्ग के बाद च छ हो तो तालव्य स हो जाता है। और विसर्ग के बाद ट ठ हो, क्या, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो मूर्धन स हो जाता है। अब विसर्ग के बाद त थ हो, विसर्ग के बाद त थ हो तो वह दंत स में बदल जाता है। मैंने क्या कहा, विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ हो तो विसर्ग के स्थान पे कम नियम लागू होगा, विसर्ग के स्थान पे च छ हो, विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाता है।
इसको आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आप इस पे एक ध्यान केंद्रित करिए। मैंने एक तीर करके आपको बताया हूं, इस पे एक बार और फोकस करिए। विसर्ग के बाद च छ हो या ट ठ हो या त थ हो, लेकिन कब विसर्ग के बाद च छ हो, सिर्फ च छ हो, क्या सिर्फ च छ हो तो ताला पेश हो जाता है। विसर्ग के बाद ट ठ हो, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो मूर्धन सा हो जाता है। सिर्फ विसर्ग के बाद सिर्फ त थ हो, विसर्ग के बाद सिर्फ मैं बोल रहा हूं त थ हो तो वह क्या होता है, दंत स में हो जाता है। ये नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देते हैं। मैं जो पढ़ाता हूं इस पे आप बहुत ध्यान देते हैं, तो आप इसके एक एग्जांपल मैं देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल देख लीजिए, निस्तार। एक पहला एग्जांपल आप देखिएगा इसमें, तो इसमें पहला भी जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें आप देखिए, मैंने क्या कहा था कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद, ठीक है, त थ हो, क्या विसर्ग के बाद सिर्फ त थ हो तो दंत स में बदल जाता है। अब यहां क्या देखिए, ध्यान देखिए, त है, क्या है, त है, त के बाद आधा स है, यहां भी आधा स है, तो नी क्या है, नी ऐसे लिख दो, ठीक है। और त के बाद त के जो त है, उस त के पहले आधा स है तो वहां पे क्या कर लीजिए, विसर्ग लगा दीजिए और प्लस तार, ठीक है, क्या, तार। अब इसको संधि विच्छेद मैंने क्या किया, निस्तार का संधि विच्छेद क्या किया, नि धन तार, नि धन तार। कैसे किया अभी आपको समझा, लेकिन और डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए, नी है, नी ऐसे आप रख दीजिए, ऐसे उतार दीजिए। मैंने कहा विसर्ग के बाद त हो, विसर्ग के बाद त हो, त थ हो तो क्या हो जाता है, दंत सम हो जाता है। तो दंत विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो शब्द है उसको उतार दीजिए, ता र। अब इसको दोनों को मिलाने के बाद आप ध्यान से मिलाइए, तो नी लिख दीजिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, नी लिख दीजिए, आधा स है तो आधा स ऐसे करके और प्लस ता र, तो निस्तार हो गया ना। जो ये निस्तार है ये प्रूफ कर दिया, यहां से आगे संधि विच्छेद किया, फिर उसके बाद रूल लागू किया। कैसे, विसर्ग के बाद त थ हो, विसर्ग के बाद त थ हो तो दंत स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। किसके स्थान पे होगा, विसर्ग के स्थान पे होगा। तो उसी प्रकार विस्तार का मैं संधि विच्छेद किया तो नी धन तार हुआ, तो विसर्ग के स्थान पे जो है वो दंत स होगा, ठीक है, कि न कि त के स्थान पे दंत स होगा। तो विसर्ग के स्थान पे मैं स लिख दिया, दंत स, और तार जो है आगे पूरा लिख दिया। तो उसके बाद मैं नियम लगा के उसके बाद आपको सिद्ध किया। तो निस्तार जो है ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछता है, यूपी तपस्वी इसको बहुत ध्यान देती है। निस्तार हो गया, और उसके बाद यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, पीसीएस तक इसमें पूछा है एक दो बार, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा निस्तार का। अब अगला एग्जांपल आप इसमें देखिएगा, अभी इसको मिटाना मैं नहीं चाहता हूं ये नियम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगला एग्जांपल आप देख लीजिएगा, आप इसमें अगला एग्जांपल देखिएगा। जो अगला एग्जांपल देने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा, मतलब कि जो एग्जामिनर होता है वो ये बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। निश्चल, कौन सा, निश्चल,
निश्चल। अब देखिए इस पे जो ये शब्द है, तो यहाँ पे क्या है, तालब से आया। तालब शब्द क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा विसर्ग के बाद च और छ हो, विसर्ग के बाद केवल छ हो तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य स हो जाता है। क्या हो जाता है? तालव्य स हो जाता है। मैंने 3 लगा के यहाँ लिखा हूं ना, क्या होता है? तालव्य स हो जाता है। किसके स्थान पे? विसर्ग के स्थान पे होगा तालव्य स। तो नी लिख दीजिए, और किसके स्थान पर हो रहा है? विसर्ग के स्थान पे स हो रहा है, तो स के स्थान पे आप विसर्ग लिख दीजिए। ये मैं संधि विच्छेद करने का एक तरीका बता रहा हूं। किसके स्थान पे हो रहा है स बना, तो विसर्ग के स्थान पे स बना, तो विसर्ग के स्थान पे आप विसर्ग लिख सकते हो ना, तो विसर्ग लिख दिया। बचा क्या? छल। क्या बचा? छल बचा, तो आप उसको छल लिख दीजिए। अब इसके एक बार और समझाता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे एक बार आप फोकस करिए। मैंने क्या कहा? विसर्ग के बाद सिर्फ च और छ हो। क्या हो? सिर्फ च छ हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? तालव्य स हो जाता है। क्या हो जाता है? तालव्य स हो जाता है। तो इस पे नी लिख दिया, तो विसर्ग के बाद छ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य स हो जाएगा। तो मैंने स लिख दिया, आधा स, फिर एक बार इसको उतार दिया, छ ल। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? निस धन छल। अब इसको निर्माण करेंगे, क्या हो जाएगा? निश्चल। प्रूफ हो गया ना? ये प्रूफ किया नहीं मैंने। निश्चल यहां शुरू किया, और यहां पे आपका संधि विच्छेद किया, फिर उसका रूल लगाया, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ किया, निर्माण किया ना, तो निश्चल ये निर्माण कर दिया नहीं? निश्चल निर्माण किया नहीं इसका। कैसे? वो भी दोनों शब्दों के मिलने से निश्चल बना। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या हुआ? निश्चल बना। अब देखिए इसमें ये क्या है? निश्चल, जो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछता है। एक और ट्रिक है कि आप कैसे इसके संधि विच्छेद करेंगे। बहुत अच्छा एकदम बारीकी से समझाता हूं, इसमें क्या है बहुत अच्छे से कर देंगे। नहीं आता रहेगा तब भी आप तुरंत कर देंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जहां आधा स मिले, जहां ये आधा स मिले, मतलब तालव्य स मिले, मूर्धन स, दंत स मिले, ठीक है, तो वहां पे जहां स मिले वहां पे आप विसर्ग लगा दीजिएगा। संधि विच्छेद करना है डायरेक्ट। जैसे यहां पे देखिए, डायरेक्ट कैसे आप कर देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे संधि विच्छेद डायरेक्ट कर देंगे तुरंत। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद करना है ना, ध्यान दीजिएगा। नी है, तो मैंने कहा जहां जहां स है वहां पे विसर्ग लगा दीजिएगा। मतलब जहां आधा स है, तो आधा स है वहां विसर्ग लगा दीजिए, और जो बच रहा है उसको छल लिख दीजिए। क्या हुआ? बन गया संधि विच्छेद ना। अब इससे सरल आपको क्या चाहिए? इससे सरल अब कुछ चाहिए? इतना अच्छा मैं सरल इसको संधि विच्छेद बनाया। निधन छल, आपका इसमें बहुत सहयोग है। आप जो है इसको जितनी बार आप करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए अगला एग्जांपल आप देखिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा। निश्चल, इसके पहले निश्चल बताया था, इसके बाद अभी देखिए इसमें निश्चल। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मैंने कहा जहां आधा स है वहां पे विसर्ग लगा दीजिएगा। निधन चल, तुरंत संधि विच्छेद हो गया। इतना आसान बता रहा हूं आपको कि विसर्ग आपको तुरंत आप कर लें, इतना सरल बता रहा हूं आपको। तो निधन चल। दूसरा देखिए,
मनस्ताप। तो यहां भी आप संधि विच्छेद करिए, जहां आधा स है तो आप क्या करेंगे, आप खुद सोचिए इस पे। तीसरे आप देखिए, निस्तेज। निस्तेज क्या, निस्तेज। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछता है। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो बहुत ज्यादा पूछता है, नमस्ते। आप इसका संधि विच्छेद खुद करिए, इसको आप खुद समझिए, ठीक है, अपने से करिए। जब तक अपने से नहीं करेंगे इस पे, जब तक इसको नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आप इसको करिए। आपका उत्साह एकदम रहना चाहिए। जो नमस्ते जो है, आप इसको करिए संधि विच्छेद, उसके बाद कमेंट करिए इस पे। कमेंट करेंगे तो आपको एक उत्साह बनेगा। आप कमेंट करिए इस पे जो है संधि विच्छेद करके। पांचवा आप देखिएगा, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र करिए आप संधि विच्छेद। उसके बाद निस्तेज करिए, निस्तेज करिए। अब इसका संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते, इतना आसान है। स के स्थान पे क्या करना है, इसके पहले मैं बता दिया हूं। स के स्थान पे विसर्ग लगाना है, निधन तेज, हो गया संधि विच्छेद। बहुत आसान है, इससे आसान क्या चाहिए आपको। आप उसके बाद एक और देखिएगा एग्जाम्पल, एक दो। निश्चिंत, कौन, निश्चिंत, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पलों को ध्यान दीजिए, कैसे व्यंजन विसर्ग संधि है। आधा स, यहां भी आधा स, यहां भी आधा स, यहां भी आधा स। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पे जो विसर्ग में होता है, जो विसर्ग में होता है, वो आधा स मिलेगा, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन स, ये सब तीनों मिलेगा, दंत स, तीनों मिलेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको आप संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। स के स्थान पे आप विसर्ग लगा दीजिए, यहाँ पे स के स्थान पे विसर्ग लगाइए, यहाँ स के स्थान पे आप विसर्ग लगाइए, तो संधि विच्छेद करिए, यहाँ स के स्थान पे आप विसर्ग लगाइए, तो संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। बहुत आसानी होती है। तो मुझे विश्वास है आपके इसको वीडियो को बहुत समझेंगे अच्छे से, और मुझे विश्वास है मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँगा। और इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।